अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। मेरा आज का टॉपिक है मसावात, 8th क्लास NBF 8th क्लास। आपके पेज नंबर 76 पे जो है आपका बाब चहारम है आपका, उसमें सबसे पहला टॉपिक है मसावात। ठीक है, लुग़वी मायनी और इस्तिलाही मायनी। मसावात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी बराबरी के हैं। इस्लामी इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि तमाम इंसानों की हैसियत और दर्जा बतौर इंसान बराबर है। दीन इस्लाम ने तमाम इंसानों को एक ही दर्जा दिया है। किसी को रंगो नस्ल, हस्बो नसब, माल और दौलत और इलाका और ज़ुबान की वजह से किसी दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। अहमियत या बरतरी को फ़ौक़ियत कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बतौर इंसान सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। बर्ताव सलूक को कहते हैं। अदल भी मसावात के करीब करीब मफ़हूम रखता है। ताहम इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि ये बड़े ध्यान से आपने समझना है कि अदल और मसावात में फ़र्क क्या है। अदल में जिनका जितना हक़ बनता है उतना दिया जाता है। ठीक है, ये अदल की तारीफ़ है। जबकि मसावात में सबको बराबर दिया जाता है। ठीक है, इस्लाम अपने मानने वालों को बिला तमीज़ रंग व नस्ल यकसा हुकूक का हामिल समझता है। इस्लाम ने बड़ाई के तमाम मियारात को मिटाकर तमाम मानने वालों को बराबर दर्जा दिया और अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त व इकराम का मियार तक़वा को करार दिया। ठीक है, आपको अदल और मसावात का फ़र्क तो समझ आ गया होगा। लाजमी ध्यान से आपने इसके ऊपर गौर करना है कि अदल कहते हैं जिसका जितना हक़ बनता हो उसे उतना दिया जाए, जबकि मसावात में सबको एक जैसा बराबर हिस्सा दिया जाता है। मसावात की अहमियत। अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक है। इसने इंसान को सब मखलूक पर फ़ौक़ियत दी है। अशरफुल मखलूक़ात का ताज उसके सर पर रखा, ताहम तमाम इंसानों को आपस में बाहम बराबर करार दिया है। अलबत्ता उसे बरतरी दी जिसमें खौफ खुदा और परहेज़गारी ज़्यादा हो। यूँ अल्लाह ताला ने रंग व नस्ल, इलाके और ज़ुबान वग़ैरह के तमाम इम्तियाज़ात यानी फ़र्क को, इम्तियाज़ कहते हैं ना, फ़र्क करना, फ़र्क को मिटा दिया। इस्लाम से कबल इंसानियत की कई किस्म के तअस्सुबात की ज़द में आकर सिसक रही थी। कहीं कबायली तअस्सुबात थे तो कहीं लिसानी और जुग्राफियाई। लिसानी कहते हैं ज़ुबान के और जुग्राफियाई कहते हैं इलाके की हदूद के हिसाब से। कहीं मालो जायदाद और वजह तफ़ाखुर थे। मालो जायदाद वजह तफ़ाखुर से मुराद ये है, तफ़ाखुर कहते हैं ना कि फ़ख्र का बाइस। ठीक है, तो मालो जायदाद जिसके पास ज़्यादा था तो उसका फ़ख्र ज़्यादा था। तो कहीं नरीना औलाद, तो कहीं किसी के घर औलाद थी तो वो उस पर अकड़ता था। इस्लाम ने हर किस्म के तअस्सुबात को मिटाया और ये तालीम दी कि तमाम इंसान अल्लाह ताला की नज़र में बतौर इंसान बराबर हैं। असल में इस्लाम आने से पहले लोग जो है ना, वो मालो दौलत और अपनी औलाद और अपने बेटियों को, जो वो एक वाक़या नहीं था कि बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ये उसकी तरफ इशारा दिया जा रहा है कि इस्लाम जब आया ना, उससे पहले मुआशरे में ये सब हो रहा था। ठीक है, मतलब ये कि किसी को ये हक़ नहीं कि दूसरे को रंगो नस्ल, ज़ुबान, इलाके, दौलत, औलाद या किसी और वजह से अपने से कम तर समझे। इस्लाम का ऐलान ये है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसलिए सब बराबर हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को खुतबा हज्जतुल विदा में यूँ बयान किया, ए लोगों, तुम सबका परवरदिगार एक है और तुम सबका बाप आदम अलैहिस्सलाम एक ही है। बस किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। फ़ौक़ियत मैंने आपको बताया ना, बरतरी या बहुत ज़्यादा किसी को अहमियत देना, सिवाय तक़वा के। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा है परहेज़गारी। परहेज़गारी क्या होती है? यानी कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है ना, उनसे रुकना और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको इख्तियार करना, ये तक़वा होता है। ठीक है, मसावात की झलक इस्लामी तालीमात में बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। नमाज ही को ले लीजिए, नमाज में अमीर गरीब, काले गोरे की तमीज़ के बगैर सब लोग एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। इसी तरह रोज़ा तमाम लोगों पर यकसा फ़र्ज़ है। रोज़े के औकात, सहर और इफ्तार सबके बराबर हैं और पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक में ही फ़र्ज़ रोज़े रखे जाते हैं। इस्लामी इबादत में हज मसावात की बेहतरीन मिसाल है। सफ़ेद लिबास में एक वक्त पर एक मुकाम पर एक जैसे अमाल करना मसावात की अमली तस्वीर पेश करता है। यानी कि अगर आपने मसावात की मिसाल देनी है ना, तो उसमें हज और नमाज, ठीक है, हज ज़रा नमाज से भी ज़्यादा गहरी मिसाल है। हर तरह के रंग व नस्ल, ज़ुबान, मुकाम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और सिर्फ अख़ुवत व मसावात ही नज़र आती है। इस्लाम ऐसा दीन कामिल है जिसने बुनियादी इंसानी हुकूक में सब इंसानों को बिला तफरीक बराबर करार दिया। हदीस शरीफ में बयान किया गया है, मुसलमानों के लिए दूसरे मुसलमानों का खून, माल और इज़्ज़त हराम है।
असवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हारो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की ज़िंदगी में मसावात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल फ़ेल से मसावात का दर्स दिया। तारीख़ इंसानी इस बात की गवाह है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका मसावात का जो अमली नमूना पेश करती है, इसकी मिसाल आज तक नहीं मिली और ना मिल सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर व गरीब, शाह व गदा, आका व ग़ुलाम सबको बराबर समझा और ख़ानदानी और कबायली इम्तियाज़ को मिटाया। इम्तियाज़ मैंने आपको बताया ना, फ़र्क को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को अपनी ताज़ीम में उठने को नहीं कहा। ये ज़रा गौर कीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं भी तुम जैसा ही इंसान हूँ, तो मेरी ताज़ीम के लिए उठ के खड़े ना हुआ करो, ठीक है। वो उनका जो रुतबा अल्लाह ताला ने बना के भेजा था वो तो अपनी जगह था, लेकिन वो लोगों में ना घुल मिल जाते थे, ना कभी महफिल में अपने लिए कोई नशिस्त मुकर्रर की। अब आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास आम मुसलमानों के लिबास जैसा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा की तामीर के वक्त तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हम के साथ मज़दूर की तरह बराबर काम किया। ग़ज़वे बदर के मौके पर, ग़ज़वे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। ग़ज़वे बदर के मौके पर सवारियों की कमी की वजह से जो सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई, इस पर 2 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारी बारी शरीक थे, यानी कि बारी बारी वो बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ अपनी बारी पर पैदल चले, ठीक है। ग़ज़वे खंदक के मौके पर तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला की अन्हम के साथ खंदक खोदने में शरीक हुए। अच्छा, इस बात से मुराद, सवारी वाली बात से मुराद ये थी कि जब उनकी बारी आती थी तो जो असूल बनता था वो अपने आप को ना अलग से ताज़ीम नहीं देने देते थे। यानी अक्सर होता है ना कि वो लोग कहते हैं कि आप बैठे ही रहें और हम पैदल सफ़र कर लेते हैं, लेकिन वो जब दूसरे बंदे की बारी आती थी तो उसको सवारी पे बैठने का मौका देते थे और ख़ुद पैदल ही चलते थे। ये सारी इसमें वजाहत थी और ये मसावात की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। इनको आपने बहुत ध्यान से सुनने, लेक्चर ही अगर आप ध्यान से सुन लें तो आपको सारे मायने भी याद हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं, ठीक है। खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी मसावात की आला रिवायत को कायम रखा। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के वक्त जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया तो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते वक्त दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि खलीफा वक्त एक सवारी होने की वजह से अपनी बारी पर पैदल चल रहे हैं और ग़ुलाम ऊँट पर सवार है। असल में हुआ यूँ था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जब ग़ुलाम के साथ बारी थी ना, तो जिस वक्त वो अंदर दाखिल हुए थे ना, तो उस वक्त ग़ुलाम को उन्होंने ऊपर बिठाया हुआ था और वो ख़ुद पैदल चल रहे थे। तो ये वाला वाक़या देखकर तो दुनिया मुतासिर हुई। अहले बैते अत्हार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अपने ग़ुलामों को वही खाना खिलाते जो खुद खाते और वही लिबास पहनने को देते जो खुद पहनते, बल्कि एहसान का रवैया इख्तियार करते हुए ग़ुलामों का ज़्यादा ख्याल रखते, इन्हें अपने बराबर बिठाते, उन्हें यह एहसास ना होने देते कि किस तरह बतौर इंसान दूसरों से कम हैं। इंसानी मसावात का जो मियार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की ज़िंदगियों में मिलता है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। एक बॉक्स है साइड पे, इसको मैं पढ़ देती हूँ। रियासत मदीना में मसावात का मियार ये था कि खलीफा वक्त और आम आदमी काजी की अदालत में एक जैसे सलूक के मुस्तहिक ठहरते। क्या आज ऐसा मुमकिन है? अगर नहीं तो क्यों? असरे यानी कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेते थे। इसका सिंपल जवाब ये है कि वो जो खलीफा थे, खुलफाए राशिदीन थे, वो प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, आम आदमी ही की तरह वो अपने सारे काम सर अंजाम देते थे। असरे हाजिर में मसावात, बदकिस्मती से इस वक्त हमारे मुआशरे में मसावात का वो मियार कायम नहीं रहा जो हमारे इस्लाफ किसे कहते हैं, बुज़ुर्गों को ने कायम किया था, ठीक है। गुज़रे हुए जो हमारी नस्लें गुजर चुकी होती हैं ना, उसको इस्लाफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने बतौर इंसान मर्दों औरतों को यकसा हुकूक अता किए हैं। देखने में आता है कि तालीम और सेहत जैसे अहम और बुनियादी हुकूक के मामलात में भी मसावी सलूक नहीं किया जाता। मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दी जाती है, ठीक है। कई घरानों में खाने पीने में भी बच्चियों को मसावी हुकूक नहीं दिए जाते। इस बात से मुराद ये है कि बहुत सारे मुसलमान घरानों में भी ऐसा होता है कि बेटों को ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाता है और बेटियों को कम खाना दिया जाता है या रूखी सूखी खाने को दी जाती है।
बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे ये मुराद है। देही कहते हैं देहाती और शहरी इलाकों में बुनियादी मुआशरती सहूलियात के लिहाज से भी फ़र्क पाया जाता है। मुख्तलिफ तकरीबात में भी अहले सरवत और गरीब लोगों को अलग अलग खाने दिए जाते हैं और 2 तरह का बर्ताव किया जाता है। इवन कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये मुख्तलिफ तकरीबात की बात इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि ऐसा होता है कि घर के अपने रिश्तेदारों में जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं उनमें भी फ़र्क करके खाना दिया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाता है और उनके खाने पीने का बार बार पूछा भी जाता है, उसका ख्याल भी किया जाता है। जबकि जो गरीब रिश्तेदार होते हैं या जो शक्ल सूरत में ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होते, उनको कम हैसियत और कम अहमियत देकर उनको का दिल तोड़ दिया जाता है। इस तरह की अदम मसावात लोगों में महरूमी का एहसास पैदा करती है, जिससे कई समाजी और सियासी मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। जैसे कि लोग अपनी शादी ब्याह वगैरह में रसूमात भी करते हैं ना, तो वो अपने जो शक्ल में खूबसूरत और जो हैसियत में अच्छे लोग होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दे के हर मामले में उनको आगे रखते हैं। ठीक है, जिन्हें वो ज़्यादा अहम समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मसावात हर जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे ये मिसाल ख़ुद इन्होंने दी है, ये मुख्तलिफ़ मिसालें दे के आपको मसावात का असल में मायने समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में मसावात कहाँ कहाँ ज़रूरी है। रियासत को अपने तमाम शहरियों को यकसा अहमियत देकर उन्हें एक जैसी सहूलतें देनी चाहिए। मसलन कोई शहरी अमीर है या गरीब है, शिकायत अगर कोई करता है, कोई गरीब आदमी है, तो उसकी शिकायत भी उसी तरह सुनी जानी चाहिए जिस अमीर आदमी की बात सुनी जाती है। इससे लोग खुशी खुशी रियासत के कवानीन का एहतराम करते हैं। इससे क्या होता है, मुआशरे में अमन कायम होता है, अपने काम दिल जमाई से करते हैं और यूँ सब लोग इत्मीनान बख्श माहौल में कौमी कामों में शिरकत करते हैं और पूरी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो जाती है। ठीक है, यानी कहा यह जा रहा है कि इस्लाम का उसूल मसावात अपनाकर हम बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और हमसे पहले इस्लाफ जो थे उन्होंने इस तरह के उसूल अपनाकर अपने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। तो अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की। मसावात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? भाईचारा, बराबरी, अखुवत, अदल। मसावात के लफ्ज़ी मायने हमने किया था बराबरी की है। इंसान को अल्लाह ताला की यहाँ फ़ौक़ियत हासिल है, रंगो नस्ल की वजह से, कबीले और बरादरी की वजह से, तकवा और परहेज़गारी की वजह से, माल और दौलत की वजह से। तो इसमें तकवा और परहेज़गारी जीम वाला जो आपका पॉइंट है वो आएगा। फिर जज को मुल्क के हाकिम के साथ अदालत में कैसा सलूक करना चाहिए? बरतरी का, खौफ का, बराबरी का या फ़ौक़ियत का? तो जज को मुल्क के हाकिम के साथ अदालत में बराबरी का सलूक करना चाहिए। ठीक है, मसावात की सबसे आला मिसाल क्या है? हज, ज़िक्र, ज़कात, ईद। हज मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस्लामिक, जहाँ पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, मतलब कि सब एक जैसे होते हैं ना। तो हज जो है इनमें सबसे बड़ी मिसाल है अहम। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें, मसावात के मायने और मफ़हूम बयान करें। हज्जतुल विदा, ये आपको मायने और मफ़हूम लिखने होंगे। इसमें हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का क्या दर्स किया, इसमें हज्जतुल विदा का दर्स लिख देंगे आप। इस्लाम की तालीमात किस तरह मसावात को फ़रोग़ देती हैं, तो इसमें इस्लामी तालीमात किस तरह फ़रोग़ देती हैं, मैं वो सारी आपने मिसालें लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की मिसालें बयान की गई हैं। असफ़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसावात की कोई मिसाल बयान करें। इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आप बयान करेंगे। तो अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ग़ुलामों से क्या सलूक किया करते थे, इसमें इनका यही वाला वाक़या लिखेंगे आप। क्या घर और स्कूल में मसावात के असूल पर अमल होता है? इस सवाल का जवाब आप ख़ुद लिखेंगे और वो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया, लेकिन मैं फिर आपको वज़ाहत दे देती हूँ कि हमारे यहाँ घर और स्कूल में मसावात के असूल पर अमल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों नहीं अमल होता है? अब देखें, एक बच्चा जो है उसके वालिदैन जो हैं साहिब हैसियत हैं, ठीक है, या वो अच्छे घराने का बच्चा है या उसके वालिदैन अच्छी पोजीशन के मालिक हैं, तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्लास में। ठीक है, या फिर जो मंजूर नज़र होता है या जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है उस बच्चे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। घर के अंदर भी वालिदैन भी अक्सर फ़र्क कर जाते हैं बच्चों में, हर कोई नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है। तो सब लोगों को मसावात का ख्याल रखना चाहिए। दर्ज सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसावात की क्या अहमियत की गई है, मुफस्सिल बयान करें। ठीक है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप सारा लिखेंगे। इसमें इबादत के ज़रिए कैसे मसावात का सबक मिलता है, कम से कम 5 मिसालें दें। ठीक है, इबादतें कौन कौन सी करने से, जिसमें मैंने आपको बताया था हज,
और देखें हज है, ज़कात है, ज़कात सब पे एक जैसी फ़र्ज़ है, ठीक है। नमाज है तो नमाज का सबका तरीका एक ही जैसा, ऐसा तो नहीं है कि अमीर आदमी अच्छे कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ेगा और गरीब आदमी जो है वो हल्के कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ेगा, या नमाज के लिए कोई ख़ास लिबास होगा। सिर्फ पाक साफ़ होना ज़रूरी है, वो सब पे है, ठीक है। इसी तरह हज है, फिर मुख्तलिफ़ ये इस्लामी आपकी मिसालें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाएँ, आप अपनी अमली ज़िंदगी मसावात से कैसे काम ले सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है इंसाफ को कायम करके, ठीक है। मसावात से कैसे काम कर सकते हैं, काम ले सकते हैं हम लोगों को हर जगह पर इंसाफ से काम लेना चाहिए और इसका तफसील। तो यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।